इस नुस्खे से सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे बालों की कंधे से पैरों तक ग्रोथ हुई है। बालों का गिरना झड़ना सब रुक गया है और बाल बहुत ही ज्यादा घने हो गए हैं। तो जो लोग सिर्फ ऐसा नुस्खा चाहते हैं 100% रिजल्ट दिखाए और सिर्फ 5 दिन के अंदर, तो ये वही वाली वीडियो है। 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगी। ये जो हेयर जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की है। इसने मेरे बालों को रेशम की तरह नरम और मुलायम भी बना दिया है। अगर आप चाहते हैं आपके भी बाल ऐसे ही तेजी से लंबे हों तो आप यकीन करें इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलें रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ती रेमेडी है, बिल्कुल नेचुरल है। छोटी बच्चियां भी इसका यूज कर सकती हैं, जिन्हें कोई चीज भी सूट नहीं कर रही वो भी इसका यूज कर सकते हैं। और जिनके बाल इतने गिर चुके हैं कि अब गंजपन हो गया है, उनके लिए तो ये मैजिक की तरह काम करने वाली है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्याज ले लेनी है। प्याज सबके घर पे होती है। आपने सिर्फ एक दरमियाने साइज की बहुत ही ज्यादा गहरे रंग की प्याज लेनी है। आप यकीन करें जितनी ज्यादा गहरे रंग की आप प्याज लेंगे उतना ही ज्यादा तेजी से आपको रिजल्ट मिलेगा। प्याज को बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ रेमेडीज में यूज किया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत ज्यादा सल्फर। सल्फर आपके बालों की जड़ों में एक दफा चला गया तो आपके बालों की ग्रोथ को डबल से ट्रिपल कर देगा, क्योंकि ये कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, स्पेशली लड़के जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, दरमियान से गंजापन हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत कमाल की रेमेडी है। बस इसी तरह से आपने यूज करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, तो आप यकीन करें 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने एक प्याज को इस तरह से क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ग्राइंडर या मिक्सी है इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से उसे ग्राइंड कर लें। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है तो इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं मिक्स करना। ये वाली रेमेडी बिल्कुल आपने खालिस तैयार करनी है जैसे जैसे मैं बताऊंगी। अगर आपने सेम इसी तरह से इसको बना लिया और अप्लाई भी उसी तरह से किया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और जो लोग मुझे इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ थोड़ी बहुत अगर हो भी जाती है लेकिन बाल बहुत ही पतले रहते हैं, बालों में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकते या बाल खुले नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कमाल की है। क्योंकि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया तो ये आपके बालों को इतना ज़्यादा मोटा कर देगा कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस रेमेडी को सिर्फ और सिर्फ आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। आपने इसे यूज़ करने से पहले अपने बालों को इंचिस टेप या मेजरमेंट टेप से मेजर कर लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट और इतनी तेज़ी से दिखाती है, तभी आपको यकीन आएगा। इस तरह से जब आपने सारी प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है तो फिर आपने एक कटोरी ले लेनी है। इसके अंदर आपने सारी क्रश की हुई प्याज को डाल देना है, लेकिन आपने पहले इसके ऊपर रख देना है स्ट्रेनर यानी कि चाय पोनी। फिर इसके ऊपर सारी प्याज को आपने डालना है और चम्मच के साथ आपने अच्छी तरह से प्रेस करते जाना है। जितना ज़्यादा ज़ोर से आप प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्याज का रस इसके अंदर निकलता जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से भी इसका रस निकाल सकते हैं, या आप कोई शिफॉन का, मलमल का या बारीक सी नेट का कपड़ा ले लें, उससे अपने हाथों को अच्छी तरह से प्रेस कर करके सारा अनियन जूस आपने निकाल लेना है। ये जो अनियन जूस है ये आपके बालों में कमाल के रिजल्ट दिखाने वाला है, लेकिन आपने कभी भी सेपरेट इसे नहीं लगाना। जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं उनको सूट नहीं करता अनियन जूस या कोई भी मसला हो जाता है,
तो जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इससे ये सबको सूट करेगा और बहुत तेज़ी से असर भी दिखाएगा। ये जो प्याज का रस होता है, ये बालों में से खुश्की को भी ख़त्म कर देता है। बाल लंबे और घने तो आपके होंगे ही, साथ ही साथ आपके बालों की जड़ों में अगर कोई भी मसला हो गया है, खुश्की हो गई है या कोई भी दूसरा मसला है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो पहले फोकस आप अपने बालों की जड़ों की तरफ करें। जब आपके बालों की जड़ें साफ हो जाएंगी तो खुद ब खुद आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस रेमेडी को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको कोई भी बाजार के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेली रेमेडी आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब आपके सामने सारे अनियन जूस को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। ये अनियन जूस आपके बालों में कमाल कर देगा। अब आपने इसके अंदर डाल देना है लेमन जूस। आपने एक लीमू लेना है, इसे 2 हिस्सों में काट लेना है और फिर आधा लेमन जूस आपने इसके अंदर डाल देना है। लेमन आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आएगा। जिनके बाल इतने ज़्यादा रफ हो गए हैं, खुरदरे हो गए हैं, बालों में से चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो लेमन जूस बालों में बहुत ज़्यादा चमक लेकर आएगा। कुछ लोग कहते हैं लेमन जूस बालों को ख़राब करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कौन सा इसे सेपरेट अपने बालों की जड़ों में लगाना है, आपने इसे अनियन जूस के अंदर मिक्स करके लगाना है। इससे इसके रिजल्ट बहुत तेज़ी से निकल कर आएंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी दिखाएगा। आपके बालों में जितनी मर्जी रफनेस आ गई है, जितने मर्जी रूखे सूखे सड़े हुए आपके बाल हो गए हैं, ये आपके बालों को इतना ज़्यादा शाइनी कर देगा। इस रेमेडी को जब आप यूज़ करेंगे तो सब लोग आपसे आके पूछेंगे कि आप ऐसा अपने बालों में अब क्या लगा रहे हो कि आपके बालों में इतना ज़्यादा शाइन आ गया है और बाल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। लेमन को जब आपने इसके अंदर डाल देना है तो फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है एलोवेरा जेल। आप इसके अंदर मार्केट बेस एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो फ्रेश एलोवेरा होती है वो बालों में ज़्यादा तेज़ी से असर करती है। मैं यहाँ पर मार्केट बेस एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ, आप कोशिश करें कि फ़्रेश का ही यूज़ करें अगर आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। आपने सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल का इसके अंदर डाल देना है। एलोवेरा का प्लांट आपने देखा होगा, जहाँ भी लगा हो इसकी जड़ें ऐसे ही तेज़ी से फैली हुई होती हैं। तो जितनी तेज़ी से इसकी जड़ें फैली हुई होती हैं, इसी तरह से ये आपके बालों की जड़ों को भी बहुत तेज़ी से फैला देगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके बालों को लंबा करने के साथ साथ बालों को घना भी करेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, अगर बाल घने ना हो तो अच्छे नहीं लगते, तो ये एलोवेरा ऐसी कमाल की चीज़ है जो बालों को बहुत ही ज़्यादा घना करने वाली है। इसीलिए हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में एलोवेरा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप खाली इसकी जेल को ही अपने बालों की जड़ों में मसाज करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी, लेकिन जब आपने इस रेमेडी में इसको मिक्स कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस रेमेडी को आपने पूरे यकीन के साथ यूज़ करना है, क्योंकि अगर यकीन के साथ कोई चीज़ यूज़ ना की जाए या कंसिस्टेंसी से ना यूज़ की जाए तो कभी भी ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते। तो बस आपको जिस तरह से मैंने बताना है वैसे आपने यूज़ करना है और पूरे यकीन के साथ, तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। एलोवेरा को आपने इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि वो जेल है और ये है अनियन जूस, तो दोनों को मिक्स आपने अच्छी तरह से कर लेना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बस आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं। एलोवेरा को इसके अंदर डाल देने के बाद लास्ट में आपने इसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का डाल देना है, यानी कि नारियल का तेल या गिरी का तेल, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं। आपने सिर्फ 1 चम्मच डाल देना है। अगर आपने इसके अंदर ऑयल को मिक्स कर लिया तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह से ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बालों को ज़िंदा रखने के लिए इनमें ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप इसके अंदर ऑयल को मिक्स कर लेंगे तो आपको सेपरेट से ऑयलिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इसके अंदर ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसे अपने बालों में लगाएं।
आपके बालों में इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे जब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो फिर आपकी रेमेडी मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गई है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम के लिए इसे स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि हमने इसके अंदर फ्रेश अनियन जूस और फ्रेश लेमन जूस को डाला है जो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप सिर्फ कम से कम इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके रखें। 1 हफ्ते के बाद अगर आप दोबारा लगाना चाहते हैं तो नया बैच बना सकते हैं। इसे आपने डेली अपने बालों में लगाना है, रोज़ लगाना है। आप चाहें तो इसे दिन में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्प्रे बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं या आप इस तरह का ड्रॉपर ले लें या कॉटन बॉल ले लें, इससे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसे अपनी साफ़ बालों की जड़ों में लगाना है। आपके बाल बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए, आपके बालों की जड़ें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होनी है। तो आपने इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से भर भर कर लगाना है। हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करनी है। कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 3 से 4 मिनट तक मसाज करें ताकि ब्लड फ्लो तेज़ हो। इससे बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसे लगा के आपको रोज़ हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगा रहे हैं। ये आपके बालों को ज़रा भी चिपचिपा यानी कि ग्रीसी नहीं करेगा। वीक में आप 2 से 3 दिन अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपने अपने बालों को वॉश बिल्कुल भी नहीं करना। ज़्यादा वॉश करने से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। और हेयर वॉश करने के लिए आप किसी अच्छे शैम्पू का यूज़ करें। कोशिश करें केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करें या कोई भी नेचुरल शैम्पू यूज़ करें क्योंकि जो केमिकल्स वाले शैम्पू होते हैं वो आपके स्कैल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं। उसकी वजह से भी बालों की जड़ें ख़राब हो जाती हैं और बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाती है। लेकिन अगर आप सूटेबल नहीं है, इसे लगाने के बाद आपने अपना हेयर वॉश ज़रूरी करना है तो आप कम से कम 2 घंटे इसे ज़रूर लगाएं, फिर अपना हेयर वॉश करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।